तो 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे लद्दाख और आज रक्षा मंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगातार आप एक्सरसाइज वहां पर देख रहे हैं। पैरा जो ड्रॉपिंग हो रही है ट्रूप्स की, वो तस्वीर भी आपके सामने है। हेलीकॉप्टर जो हैं वो आसमान में गश्त लगा रहे हैं और ये संदेश दिया जा रहा है चीन को कि वो अगर टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, यही है ना संदेश चीन के लिए? जी, आपने बिल्कुल बहुत दो टुक बेबाक और स्पष्ट तरीके से कहा है। देखिए, ये जो आपने दृश्य दिखाए हैं अपनी चैनल के अंदर में, जिसमें पैराड्रॉप भी है, स्पेशल फोर्सेस भी है, टैंक्स भी है, हेलीकॉप्टर भी है और आखिर में धमाका भी है जो टारगेट एरिया के अंदर में दिखाया गया है। ये जो क्षण है, ये जो पल है भारत के इतिहास का और मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पल है क्योंकि इससे जो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को आके कहा कि किस प्रकार जो शक्ति है वो शांति के इशू के साथ में जुड़ी हुई है, किस प्रकार सुदर्शन चक्र एक बांसुरी चलाने वाले के साथ में मिला हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पर, और बिना चीन का नाम लिए हुए ही इतना बड़ा संदेश चला गया और आज भी बिना किसी का नाम लिए हुए ही मैसेज जा रहा है बहुत स्ट्रांग। और अगर आप पूरे विश्व की स्थिति देखें तो जो साउथ चाइना सी में हो रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने स्टेटमेंट दिए हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है कि साउथ चाइना सी के अंदर में जो चाइना का लॉ अनलॉफुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और आसपास के पड़ोसियों जो मैरीटाइम उनके 8 पड़ोसी हैं उनके साथ में बेलिजरेंट कार्रवाई है। और उस दिन जो प्रधानमंत्री जी ने विस्तारवाद के शब्द के साथ में पूरा संदेश दिया था, लेकिन आज बिल्कुल अलग है। उस दिन तो 11,000 फीट था, आज 13,400 फुट की जगह के अंदर में एकदम आगे सामने जाकर भारत के रक्षा मंत्री जो संदेश दे रहे हैं, ना केवल एलओसी के ऊपर में बट एलओसी के ऊपर में भी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर में भी जो चाइना और पाकिस्तान दोनों को संदेश जाएगा वो एक बहुत स्पष्ट रूप के अंदर में है और ये दिखा रहा है कि हमारी तैयारी क्या है। देखिए, ये टॉक्स और डिसएंगेजमेंट भी चल रहा है, ये टेंशन और प्रिपरेशन भी चल रहा है और ये संदेश भी चल रहा है और ये संदेश बिल्कुल सामने सामने है। ये चाल और चालाकी के तहत नहीं आता है, ये बिल्कुल एकदम बेटुक तरीके के साथ में। और देखिए, जब देश के रक्षा मंत्री बिल्कुल सामने में जाते हैं, फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं, तो जवानों से मिलते हैं, हथियार को अपने हाथ से टच करते हैं और देखते हैं, तो जवानों का, फौज का जो मनोबल है वो 7वें आसमान के ऊपर होता है। देखिए, जिस धरती के ऊपर में पराक्रम, शौर्य, साहस, बलिदान की गाथा होती है और जिस राष्ट्र के अंदर में ऐसी लीडरशिप होती है कि वो ना केवल पीछे बैठकर कहानी करते हैं लेकिन एकदम आगे जाकर सैनिक के कंधे पर उसकी पीठ थपथपाते हैं और ये एक संदेश भी भेज रहे हैं जो रक्षा मंत्री जी हैं कि जिन्होंने 15 जून की रात को अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, कि उसके बाद में देखिए क्या स्थिति है। अभी 32 दिन ही हुए हैं उस बात को और जो खेल है पूर्ण रूप से बदल चुका है। ये है बड़ा संदेश आज के दिन। जी द्विवेदी जी, ये हम तस्वीर जो देख रहे हैं, जो हथियार थामा हुआ है, अगर आप पहचान पा रहे हो, ये कौन सा हथियार उन्होंने थामा हुआ है? ये अमेरिकन सगौर है, ये राइफल है जो बड़ी एक आधुनिक राइफल है, क्योंकि हम ये अमेरिका से वेपन्स ले रहे हैं तो उन्होंने 2-3 हथियार देखे थे। एक ये है, ये मशीन गन है, ये क्या कहते हैं कि न्यू कैटेगरी ऑफ स्मॉल आर्म्स हैं। पर जो मैं आपको एक और पहलू इसके आगे बताना चाहता हूं, देखो आजकल का वॉरफेयर इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, ये राइफल से लेके टैंक्स तक, एयरक्राफ्ट तक, ऊपर तक जाता है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड वॉरफेयर बोलते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, टैक्टिकल वेपन्स होते हैं। तो पहाड़ियों में ज्यादा जो यूज होता है वो बहुत क्लोज कॉम्बैट होता है, क्योंकि इसमें आप आमने सामने लड़ते हैं। तो ये जो वेपन्स आप देख रहे हैं ये स्मॉल आर्म्स कैटेगरी में आते हैं, तो इनका बहुत ही अहम एक रोल होता है वो माउंटेन वॉरफेयर के अंदर, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर जो है प्लेन वॉरफेयर के बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ जो लड़ाई है बहुत धीरे धीरे चलती है, क्योंकि एक टेरेन होता है, एक ऑल्टीट्यूड होती है।
तो जो हम काम प्लेन्स में घंटों में करते हैं, यहाँ दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए ये जो माउंटेन वॉरफेयर के जो स्मॉल आर्म्स हैं, इनकी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि जो आर्टिलरी है, टैंक्स है, इनका जो रोल देखिए वही बात है ना कि हथियार थाम रहे हैं, आधुनिक हथियार हैं हमारे पास। ये इस तस्वीर के जरिए यही तो संदेश दिया जा रहा है चीन को, कृष्ण मोहन मिश्रा। और ये हम टैंक्स भी देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। और माउंटेन वॉरफेयर की बात की जाए तो जो भारतीय सेना है उसको तो महारत हासिल है इसमें, और इस बात का एहसास चीन को बखूबी है। भारतीय सेना को माउंटेन वॉरफेयर में वाकई जबरदस्त महारत हासिल है, क्योंकि भारतीय सीमा जो तकरीबन 4000 किलोमीटर की है चीन के साथ, और तकरीबन 750 किलोमीटर से ज्यादा है इसके पाकिस्तान के साथ, यहाँ पर भारतीय सेना को लगातार लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए भारतीय सेना लड़ाई के पहाड़ों में लड़ाई के हुनर को बहुत अच्छे से अपने अंदर उसको ट्रेंड कर लिया है, अपने अंदर उसको समाहित कर लिया है, और बहुत ही बैटल हार्डन है, खासतौर पर माउंटेन वॉरफेयर के मामले में। अभी जो डेमो आप देख रहे हैं वो एक पैरा ड्रॉपिंग का डेमो है, कि पैरा ड्रॉपिंग करके किस तरह से किसी इलाके को सिक्योर किया जाता है, अपने सैनिकों को वहां भेजा जा सकता है। अभी जो आप मूवमेंट देख रहे हैं वो BMP कहलाता है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। इसके अंदर 7 सैनिक होते हैं कि जो कि निकल कर हमला करते हैं। बख्तरबंद होता है, इसके ऊपर एक 35 mm की मशीन गन भी लगी होती है, इसमें रॉकेट्स की भी सुविधा होती है, रॉकेट से भी फायर किया जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है कि दुश्मन की किसी भी गोलाबारी का फर्क नहीं पड़ता है, और सीधे जो सैनिक हैं, इन्फेंट्री का सैनिक है, वो सीधे पहुंच जाता है लड़ाई के बीच में। और यहाँ पर LAC पर इनकी जबरदस्त तैनाती की गई है। LAC पर जितनी भी इलाके हैं, जो भी संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर इस किस्म की जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के ट्रुप्स हैं वो वहां तैनात हैं। यहां तक कि गलवान घाटी जहां से शुरू होती है, वहां भी 15 जून के मसले के बाद, 15 जून को जो कुछ भी चीनियों ने किया था, उसके बाद वहां पर भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की तैनाती की गई। यानी जो आप इस समय अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, यही ग्राउंड पर भी तैनात है, सीधे मोर्चे पर तैनात है। जो चीन की तरफ से अगर कोई भी हरकत होती है तो सबसे पहला मुकाबला करना होगा। ये दौलत बेग ओल्डी के रास्ते में भी तैनात है, डेप्सांग प्लेन के पास भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री तैनात है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पूरे LAC में, जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है, उसमें अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। और इस समय जो आप अगर BMP का इस समय भी अगर आप डेमो देख रहे हैं, तो ये डेमो दरअसल ये बताने के लिए है कि अभी स्तागना में बैठकर ये आप डेमो देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह की कार्रवाई भारतीय सेना यहाँ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी कर रही है। और इस समय जो भी कुछ आप डेमो देख रहे हैं वो उन सारी चीजों का एक नमूना है जो भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या तो कर रही है या करने की कुव्वत रखती है, करने की क्षमता रखती है। बड़े पैमाने पर सैनिकों को उतारा जा सकता है, BMP के जरिए दुश्मन के इलाके में घुसा जा सकता है, दुश्मन के मोर्चों को तोड़ा जा सकता है, और हेलीकॉप्टर्स गनशिप के जरिए उस पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है, ऊपर से हमले किए जा सकते हैं। मीमांसा जी बिल्कुल, ये क्षमता और काबिलियत कितनी है सेना की, और वो कितनी ताकतवर है, कितनी सक्षम है, ये तस्वीर यही दिखा रही है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, जो फर्स्ट फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट है जिसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, वो जरूर कामयाब हुआ है, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ डिसएंगेजमेंट वहां पर तो दिक्कत आ रही है। अब जो चीनी सेना है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच की बात की जाए, ये जो इलाका है वहां पर फ्री पेट्रोलिंग की इजाजत चीन की ओर से दी नहीं जाती है भारतीय सेना को, और फिंगर 4 के पास उसने सड़क का भी निर्माण किया हुआ है। तो चुनौती तो चीन की ओर से भी लगातार देने की कोशिश हो रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो 30 जून की लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई थी, जो तीसरी मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि स्टेज बाय स्टेज, फेज बाय फेज होगा डिसएंगेजमेंट। और ये भी खास तौर पर डिसाइड हुआ था कि ये वेरिफिकेशन की जाएगी डिसएंगेजमेंट की। और उसमें बड़ी बात यह थी कि भारत ने बहुत एक विभाग और स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमारे को चाइना के लोकल कमांडर्स के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जो उनकी 6 जून से 15 जून तक की कार्रवाई थी चाइना की, और जो 15 जून की रात को उन्होंने बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया था, गलती की थी, उनको मद्देनजर रख के बताया गया कि ये जरूरी है कि उनका हर एक डिसएंगेजमेंट को एक वक्फा दिया जाए और वेरीफाई किया जाए। और यही वेरिफिकेशन, इसीलिए ये मीटिंग इतनी लंबी हुई है, क्योंकि उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है कि क्या किया है और क्या करना है।
देखिए, ये उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिसएंगेजमेंट हो रही है ये म्यूचुअल कंसेंसस से हो रही है। और दूसरी बात ये है कि ये ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स के ऊपर में, जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है उनके ऊपर में की जा रही है और अभी इन प्रोग्रेस है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना की जो शुरू से हरकत रही थी वो अग्रेसिव थी, प्रोवोकेटिव थी और एक डिविजनरी टैक्टिक्स के तहत थी। और इसके अलावा ये है कि जो चाइना ने डिसरिस्पेक्ट किया, डिसऑनर किया जो हमारी संधि, प्रोटोकॉल और प्रैक्टिसेस को, जो पहले बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट था 2013 का, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया था कि जो एरिया ऑफ डिफरेंसिंग परसेप्शन है, जैसा कि ये फिंगर एरिया है, उसके अंदर में कोई भी पेट्रोल रात को नहीं रुकना चाहिए, वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए और कोई भी साइट उसका स्टेटस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यूनिलैटरली। और उसी के तहत ये जितनी भी बातचीत हो रही है ताकि ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो और कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो, ताकि ये डिसएंगेजमेंट होगा। तो यही दबाव बनाने की कोशिश चीन पर हो रही है कि हम तैयार हैं और अगर वो हिमाकत करेगा कृष्ण मोहन मिश्रा तो फिर उसका क्या हश्र होने वाला है, यही बताने की कोशिश चीन को हो रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके डीएनए में है धोखेबाजी, चालाकी, उसकी विस्तारवादी नीति, वो आसानी से बाज आने वाले देशों में से नहीं है। उसको बताने का तरीका क्या होना चाहिए, यही तस्वीर के जरिए कि हम कितनी क्षमता रखते हैं, हम कितने ताकतवर हैं, यही एक तरीका दिखाई देता है। मीमांसा, चीन ने दरअसल पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और इस समय पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। चीन को उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए जिस तरह से आज भारत दे रहा है, यानी हर मोर्चे पर चीन को घेरना, चीन के ऊपर दबाव डालना। जमीन पर चीन ने यह सोचा था कि बहुत बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएगा, भारतीय सेना का जो रिएक्शन है वो इतना तेज नहीं होगा, शायद भारतीय राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व भी इतनी दृढ़ता नहीं दिखा पाए, लेकिन उसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। भारतीय सेना ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए पूरी एलएसी पर, जितना भी ईस्टर्न लद्दाख में जो एलएसी है तकरीबन 850 किलोमीटर की, उस पूरी एलएसी पर भारतीय सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी उतनी ही तादाद में सैनिक और साजो सामान तैनात कर दिया जितना कि चीन ने किया था। ये थी जमीन पर रोकने की वो। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चीन अकेला पड़ चुका है। आप जानती हैं कि क्वाड कंट्रीज इस समय साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक ओशियन में चीन के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक गठबंधन बना रहे हैं, चीन के खिलाफ दूसरे कूटनीतिक गठबंधन बन रहे हैं। और इस समय चीन का सिर्फ 2.5 दोस्त कह सकती हैं आपके, एक पाकिस्तान है, एक नॉर्थ कोरिया है और नेपाल का एक खास वर्ग है। उसके अलावा चीन का कोई दोस्त नहीं बचा है। चीन को आर्थिक मुद्दे पर भी भारत घेर रहा है। भारत ने जो शुरुआत की थी चीनी ऐप पर बैन लगाने की, चीनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की, उसकी प्रतिध्वनि, उसकी कॉपी करने की कोशिश दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं, आप जानती हैं। अमेरिका भी इस बारे में विचार कर रहा है और अभी जो जितना लगातार बयान आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी जो चाइनीज ऐप है, मोबाइल ऐप, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। यूरोपियन कंट्रीज में कई ऐसे देश हैं जो चीन पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तीसरा फ्रंट है चीन को घेरने का। तो पूरी दुनिया इस समय भारत की ही तरफ देख रही है कि भारत किस तरह चीन को जवाब दे रहा है, चीन को उसकी हदों में वापस धकेल रहा है। और ये बात दुनिया के बड़े बड़े नेता कई बार पिछले 2 महीनों में कह चुके हैं, वह इस चीज का उल्लेख कर चुके हैं। तो इस समय चीन को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, चीन को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत इसको किस तरह से और बहुत कामयाबी से रोक रहा है। मीमांसा जी, मेजर जनरल जीडी द्विवेदी जी, जैसे ही भारतीय सेना फिंगर 4 तक पहुंचती है तो वहां पर चीनी सैनिक झंडे लेकर पहुंच जाते हैं। और देखिए, जो बात कृष्ण मोहन मिश्रा कह रहे थे कि चीन को उसी की भाषा में समझाना होगा, शायद इसी वजह से जो आईटीबीपी है वो अपने जवानों को मैंडरिन भी सिखाना शुरू कर दिया है उन्होंने। ये बकायदा एक कोर्स की शुरुआत की गई है और अगर वो चीनी सैनिक वहां पर पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि मैंडरिन में ही समझ में आएगा इन चीनी सैनिकों को। देखो, बिल्कुल मीमांसा जी, आपने बहुत ठीक बताया। जब मैं चाइना में डिफेंस अटैची गया तो 2.5 साल मैंने मैंडरिन सीखी, तो तभी आप चीन के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो मैंडरिन सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन में उनके सैनिकों को हिंदी सिखाई जाती है। दूसरी बात ये जो है कि चीन जो है ये सिर्फ ताकत का लोहा मानता है। अगर ताकत आप नहीं प्रदर्शन करेंगे तो ये हावी हो जाता है और इसलिए ये अमेरिका से भी डरता है क्योंकि उसके बाद पता है कि अमेरिका के विरुद्ध उसकी ताकत बहुत कम है। तो इसलिए हमें ताकत का पूरा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तीसरी बात जो अभी मैं आप बहुत अहम बात बताई थी आज माउंटेन वॉरफेयर की,
भारत की सेना माउंटेन वॉरफेयर में हमारा एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। मैं खुद सियाचिन में 16 जाट कमांड किया है और मैं माउंटेन वॉरफेयर में एक बहुत काफी समय से मैंने अपना समय व्यतीत किया है। तो माउंटेन वॉरफेयर में हमारी बहुत अच्छी क्षमता है और चीन इसके बारे में जानता है, वो हमें एक क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी जो बातचीत चल रही है, देखो जब हम नेगोशिएशन टेबल पर बैठते हैं तो आप अपना जो ताकत है उसके मद्देनजर बैठते हैं। तो चीन अभी फिंगर फोर पर है, वो सोचता है कि उसका पलड़ा भारी है, तो ये हमें उसका पलड़ा जो है उसको कम करना होगा। हमें और भी कई विकल्प बनाने होंगे। अगर ये बात यहाँ रुक जाती है तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह हमारी प्लानिंग चल रही है तो हमारे पास विकल्प हैं, और जो हम ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं, ये ताकत प्रैक्टिकली हम करेंगे, जमीन पर करेंगे और चीन को संदेश दे रहे हैं। तो मैं दो टुक बात आपको बताना चाहता हूं कि चीन जो है ताकत का लोहा मानता है और ताकत चीन को प्रदर्शन हमें करनी पड़ेगी। और अगर चीन फिंगर फोर से नहीं हटता है तो हमें और भी विकल्प अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है और भारत को अपनी जो जमीन पर हम खड़े हैं उसका पूरा प्रदर्शन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत इस वक्त नेतृत्व कर रहा है और चीन के तेवर देखिए ढीले पड़े भी हैं। ये चौथे दौर की बातचीत के बाद अगर कहा जा रहा है कि हाँ ये जो बातचीत हुई है वो पॉजिटिव हुई है, डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार है, कम से कम ये तो कह रहा है। पहले तो आपने देखा था कि ये अड़ियल रुख जो है उसका और जो तेवर हैं वो इतने कड़े थे कि वो तो धमकी देता था सीधे सीधे कि हम नहीं हटेंगे, लेकिन ये यहाँ पर जरूर उसके तेवर जो हैं ढीले पड़े हैं। चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.